हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी जीएस की क्लास आपकी कौन सी होने वाली है? आपकी जीएस क्लास होगी आपकी सीआईएसएफ एमसीक्यू जीएस। क्या होने वाली है आपकी? सीआईएसएफ एमसीक्यू जीएस की क्लास आपकी होने वाली है। और क्लास आपकी आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे हैं सीआईएसएफ एमसीक्यू जीएस। क्लास नंबर आपकी 36 और 75 क्लास में वर्दी हाथ में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बैच है वो बैच हमने 75 क्लासों का टारगेट हम बैच को लेके चल रहे हैं और 75 क्लासों में आपको क्लासों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, 75 क्लासों में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपको आज से आपकी जीएस में जो भी आपकी जीएस की क्लास है वहाँ पर कुछ जीएस की आपकी क्लास थ्योरी वाली होंगी और कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन वाली होंगी। एमसीक्यू की सीरीज वाली क्वेश्चन होंगी जिसमें आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी। आपको जो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्हीं को क्वेश्चन सीरीज में हमने आपको रखा है। तो जैसे जैसे आपकी क्लास जीएस की क्लास होगी वहाँ शायद कुछ क्लास आपकी थ्योरी और कुछ एमसीक्यू क्लास होनी है। ठीक है, तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे कि क्वेश्चनों का टाइप, क्वेश्चनों का लेवल जो होगा आपका, वो आपका होगा जो आपका सीआईएसएफ का जो बेंच है उसी के हिसाब से, एग्ज़ाम के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से, लेवल के हिसाब से वो सारी चीज़ें देखते हुए क्वेश्चनों को रखा गया है। क्वेश्चनों को रखा गया है। तो आइए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहला आपका क्या है? निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन आपको दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय और इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। समाचार पत्र शुरू किया था तो वो थे आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का शुरू किया था। समाचार पत्र को क्या करा था? शुरू किया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका। दूसरे क्वेश्चन क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। तो इनमें से वो कौन से महान व्यक्ति थे या कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरीका से थे? कैबिनेट मिशन योजना जो थी आपकी, उसमें उसके पक्ष में पूरी तरीका से उसी के पक्ष में थे। तो कौन थे वो? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल उस योजना के पक्ष में पूरी तरीका से थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से कम समय तक चला था। क्या चला था? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था, 1892 का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट चला था,
1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चला था। तो इसमें से जो चला था हमारा वो कौन सा चला था, वो चला था हमारा 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। कौन सा चला आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो था हमारा वो सबसे कम समय तक चला था, सबसे कम समय तक चला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। आपको ये बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं थी। तीन विशेषताएं थीं लेकिन एक विशेषता हमारी इसमें नहीं थी। तो कौन सा है सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। एक अखिल भारतीय संघ था वो, ठीक है, विशेषता थी, ये भी ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी ठीक है। द्विसदन विधानमंडल, ये भी ठीक है। लेकिन केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, केंद्र के साथ राज्यों में द्वैध शासन मतलब दूसरा भी शासन। जैसे केंद्र में शासन होता है वैसे ही राज्यों में शासन के लिए उन्होंने क्या करा, वो विशेषता नहीं थी। तो इसमें से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 5। क्या है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कब हुआ था, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ में, राजगोपालचारी फॉर्मूला को अस्वीकार करने के साथ, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ, या वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के बाद में क्या हुआ था, कैंसिल, समाप्त हो गया था। किसको, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो था वो कब समाप्त हुआ था, वो किसके साथ में समाप्त हुआ था, तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन के अस्वीकार के साथ में। जैसे ही कैबिनेट मिशन क्या करा, उसको अस्वीकार किया, उसको रद्द कर दिया गया, तो भारत के विभाजन को टालने में उसको क्या हुआ, सहायता प्राप्त हुई। तो कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी। क्या आधार उसको बनाया था कि क्या मानकर उसको आधार बनाया था, है ना। तो किसको आधार माना था बताइए, क्या लिखा हुआ आपका, ऑप्शन कौन से आपका, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आधार मानकर उसको क्या करा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की आधार क्या माना था, तो वो माना था भारत सरकार अधिनियम 1919। किसको माना, भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या माना, उसको आधार माना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक अनुभवों पर आधारित है। अनुभवों पर आधारित है, वो आपको बताना है कि वो किस पर आधारित है। वो किस पर आधारित है, वीर सावरकर। क्या लिखा हुआ है, वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। तो किस पर आधारित और क्या, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, इसको याद रखना कि हमारा क्या पूछा है, लेक्चर्स फ्रॉम, ठीक है,
इसको याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। कौन सा हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपका कौन सा राइट ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ, किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और मिलता है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और मिलता है, कौन सा, कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास कौन सा, आनंद मठ। कौन सा, आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, क्या प्रसिद्ध किया उन्होंने क्या प्रसिद्ध किया था, भील विद्रोह किया था, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह किया था, विष्णुपुर तथा वीरभूमि विद्रोह, या सन्यासी विद्रोह को किया था। तो किसको किया था, उन्होंने किया था सन्यासी विद्रोह को। उन्होंने किया था सन्यासी विद्रोह को। वहां पर क्या किया था, उल्लेख किया गया था। उन्होंने उल्लेख किया था, किसमें किया था, आनंद मठ में, जो उनका एक उपन्यास था। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 9। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। तो ऐसे कौन से वो महान व्यक्ति थे जो भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा को क्या आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने कदम उठाया था। तो कौन थे वो, बताइए कौन थे, अमीर अली या बदरुद्दीन तैयब, सैयद अहमद खां या सैयद अली खां। अब देखिए नीचे जो दो ऑप्शन दिए हुए हैं वो दोनों क्या आपके सेम से हैं, दोनों सेम है। कैसे, सैयद अहमद खां और सैयद अली खान, तो दोनों क्या हैं, सेम से ही हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर इसका कौन सा, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है, वो आपको बताना है कि किसने लिखी है। तो कौन है, ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आजाद या सरोजिनी नायडू। तो कौन थे वो व्यक्ति जिन्होंने गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन बुक को लिखा था। तो वो थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन बुक को लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या बताना है आपको, संस्थापक बताना है। क्या बताना है आपको, संस्थापक बताना है कि संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, राधा कृष्णन, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे, मदन मोहन मालवीय। कौन, मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम है। तो किसकी थी वो, कौन सी पुस्तकें, गोदान और गबन जो रचना थी वो थी आपकी मुंशी प्रेमचंद की। किसकी, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, किसकी थी, मुंशी प्रेमचंद की दोनों ही पुस्तकें थीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था बताइए जल्दी से। सी राजगोपालचारी। कौन? सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय था। प्रथम भारतीय कौन था? ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था जो पत्रकार के कर्तव्य का पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? तो कौन? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक ऐसे थे जो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति कहिए, प्रथम भारतीय कहिए, तो वो कौन सा हो जाएगा? कौन से हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। उसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 15। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सबसे पहले किसके तहत हुई थी? किसकी स्थापना? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। चार्टर एक्ट 1853 में, या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान? तो किसके द्वारा हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, के अंतर्गत कहिए, अनुसार कहिए, के तहत कहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सब मान्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? तो कौन सा हुआ था? बंगाल विभाजन। कौन सा हुआ था? बंगाल विभाजन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। वेलेस्ली ने की थी, या जॉन एडम ने की थी, या डलहौजी, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन वो महान व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वो वेलेस्ली। कौन? वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। चार्टर एक्ट 1833 के तहत, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1866, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके अनुसार इसको क्या किया गया? शक्ति प्रदान की गई। किसको? अध्यादेश। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो वो था आपका कौन सा आपका? बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन नंबर बी
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका, वो बताते हैं आपको। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? किसके विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था? तो किस पर दिया गया था बताइए? बालिका शिक्षा पे दिया गया था, उच्च शिक्षा पे दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पे दिया गया था, या तकनीकी शिक्षा पर दिया गया था? बताइए किस पे दिया गया था? किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो वो दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर सबसे जोर दिया गया था। किसका? हंटर कमीशन। किसका? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। ये ध्यान रखना कि किसके अनुसार दिया गया था। ठीक है, क्या हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी में, गुजराती में, तमिल में या उर्दू में? अब आपको बताना है कि किस में नहीं छापा जाता था, किस में नहीं छापा जाता था। तो किस में नहीं छापा जाता था? तमिल में। किस में नहीं छापा जाता था? तमिल में नहीं छापा जाता था। कौन सा? द इंडियन ओपिनियन पत्र कभी भी तमिल में नहीं छापा गया था। ठीक है, इसको याद रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ चुका है, उसको बताएं कि क्या आंसर होगा, है ना? चलिए, और कमेंट भी करते रहे साथ के साथ, कमेंट भी करते रहे साथ के साथ कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक, संपादक कौन थे? सीवी रमन पिल्ले, सीएन मुदलियार, और आपका के रामकृष्ण पिल्ले और सीआर रेड्डी। तो कौन थे बताइए जल्दी से, कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इंडियन अरेस्ट का लेखक कौन था? इंडियन अरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, या वैलेंटाइन सरोल। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति था जिन्होंने इंडियन अनरेस्ट लिखी थी पुस्तक? तो वो थे सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल जो थे वो, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, या तारकनाथ दास? तो किसने किया था बताइए जल्दी से? रामनाथपुरी। क्या ऑप्शन होगा आपका? रामनाथपुरी या जीडी कुमार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। क्या होगा? तारकनाथ दास इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? किसने रद्द किया था? आपको बताना होगा कि वो कौन जो एक्ट था, वर्नाक्यूलर जो एक्ट, प्रेस एक्ट जो था, वो किसने रद्द किया था? वो किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौसी और लॉर्ड पामस्टर्न। तो किसने किया था? वो कैंसिल किया था, वो रद्द करा था, वो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने उसको क्या करा था? रद्द करा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
अगला क्वेश्चन आपका, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो कब हुआ था? 1930, 33, 36 और 37। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से आपका? इसमें से होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका बिहार से अलग उड़ीसा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1936 में अलग हुआ था। 1936 में अलग हुआ था। ठीक है। वंदे भारत गीत लिखा था, वंदे भारत गीत लिखा था, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, नवगोपाल मित्रा या गिरीश चंद्र घोष? तो किसने लिखा था? तो आप सभी को पता है कि वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? सर्वाधिक योगदान दिया था। तो किसने दिया था वो? अरुणा आसफ अली ने दिया था, या कमला रानी सिंह ने दिया था, या तारकेश्वर सिन्हा ने दिया था, या राबड़ी देवी ने दिया था? राबड़ी देवी ने दिया था। तो किसने किया था? किसने दिया था? वो सबसे ज़्यादा दिया था अरुणा आसफ अली। किसने? अरुणा आसफ अली ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। सबसे ज़्यादा योगदान अरुणा आसिफ अली ने योगदान दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास जो है आपका कौन सा? दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, या स्वर्ण कुमारी, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? कौन सा होगा? कौन सा होगा आपका? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? बताइए कौन से एक्ट के तहत? कौन सा एक्ट था जिसके अनुसार उन्होंने फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, या 1813 का चार्टर एक्ट? तो वो था आपका कौन सा? 1786। कौन सा? 1786 का एक्ट था जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1833 में, 53 में, 58 में, या 82 में? तो किस में किया गया था? किस में किया गया था? 1853 में। किस में? 1853 में। ऑप्शन नंबर बी। कब? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? तो कौन थे वो लेखक? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बंकिम चंद्र चटर्जी थे, या श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो कौन थे? श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे उन्होंने झंडा गीत को लिखा था। उन्होंने ही झंडा गीत को लिखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों का नीतियों का प्रचारक था?
उदारवादियों की नीति का क्या था? प्रचारक था। तो कौन सा था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जनरल। तो कौन सा था वो आपका? लीडर। कौन सा था? लीडर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष ने की थी, हरिश्चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, एस.एन. बनर्जी। सॉरी, तो किसने की थी? शिशिर कुमार घोष। किसने? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? बताइए। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, कर्जन ने किया था, रिपिन ने किया था या कॉर्नवालिस ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन सा? लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम और अगला क्वेश्चन क्या है? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था या अली बंधुओं ने किया था? तो ये याद रखना कि जब भी खिलाफत आंदोलन आएगा तो वो कहाँ जाएगा? अली बंधु पर जाएगा। कहाँ जाएगा? अली बंधु पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? कब से लागू कर दिया गया था? तो अब आपको बताना है कि कौन सा अधिनियम था? कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ये सारी चीजें लागू की गई थी? प्रांतीय स्वायत्त मार्लोमेंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909 का। दूसरा है आपका क्या? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, चेम्सफोर्ड एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ से जो आपका राइट जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बन रहा है? राइट आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से क्या राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन या शिक्षा से था? तो बताइए किससे था? बताइए किससे होगा? उसका कौन सा? सैडलर आयोग का जो संबंध था वो शिक्षा से था। किससे था? शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा। यहाँ भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत भारती के रचनाकार हैं। अब देखिए ये तो आपको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपने बुक्स और रचना है ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त ने क्या करा था? भारत भारती की रचना की थी। भारत भारती की रचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? तो आप सभी ने पढ़ा है, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है ना कि किसकी रचना है। प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, रविन्द्रनाथ टैगोर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो किसकी है वो? प्रेमचंद की। किसकी है गोदान? प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्या, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी जाती है? चौखटा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राजस्व पार्टी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको दी जाती है बताइए? बताइए किसको दी जाती है? इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसको दी जाती है? इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी जाती है भारतीय नागरिक सेवा को। किसको दी जाती है? भारतीय नागरिक सेवा। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय नागरिक सेवा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे? कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पोस्ट ऑफिस रचना की? पोस्ट ऑफिस रचना की क्या करी थी? रचना की थी। बताइए कौन थे वो? कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस की रचना की। ठीक है, तो यहां से भी ऑप्शन आपका कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री क्या है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक को लिखा था? तो कौन थे वो? राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सबसे पहले भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खां, रविन्द्रनाथ टैगोर या जेम्स हिक्की। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका जाता है वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? कहाँ पर गाया गया? कब? 27 दिसंबर 1911 को बम्बई में गाया गया था, लखनऊ में, कोलकाता में या वाराणसी में? तो कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा आइए देखते हैं। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास के रचयिता के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इस के रचयिता ये हो सकते हैं? इसके रचयिता ये हो सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है आपका? तो वो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए की तरफ। कहाँ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका,
क्या है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो कौन है बताइए? जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद? तो कौन है इसके रचयिता? क्षुधित पाषाण के रचयिता हैं कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर इस पुस्तक के रचयिता हैं। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रेम पचीसी के लेखक, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? प्रेमचंद हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो प्रेम पचीसी के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, वो हैं प्रेमचंद। कौन है? वो हैं आपके प्रेमचंद। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको बताना है। वो आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया था। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं कौन कौन सा? शरत चंद्र चटर्जी दे रखा है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर दे रखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी दे रखा है और उसके बाद में ताराशंकर दे रखा है। तो अब आपको ये बताना है कि वह कौन से लेखक थे, वो कौन से लेखक थे जिन्होंने चित्रा उपन्यास की रचना की थी, चित्रा उपन्यास की रचना की थी। तो वो थे आपके कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। कौन है रचनाकार? प्रेमचंद हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु? तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने देवदास उपन्यास की रचना की थी? तो वो हैं आपके शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? तो कौन? एनी बेसेंट ने किया था, मैडम भीकाजी कामा ने किया था, विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था या सरोजिनी नायडू ने किया था? तो कौन सी ऐसी व्यक्ति थी, कौन सी ऐसे महान थे नहीं थी, ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और कहाँ का? भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो है आपके मैडम भीकाजी कामा। भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर बी। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास के लिए आपको इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट आप करते ही हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको सब्सक्राइब करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जितनी भी हमारी वीडियो हैं वो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और अगली क्लास में आपके लिए फिर लेके आएंगे क्वेश्चन सीरीज 50 क्वेश्चनों की। 50 क्वेश्चनों की सीरीज। आपको जितने भी क्वेश्चन थे आपके एक बार काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।